कोरोना में जहां पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहां पिंक विला सोसाइटी के लोग लॉकडाउन को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। एक दिन सोसाइटी में मीटिंग होती है। आज की मीटिंग मैंने लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए बुलवाई है। क्या यार, मैंने सोचा था यहाँ कोई पार्टी वार्टी का डिस्कशन होगा। ऐसे ही लॉकडाउन की वजह से मूड ऑफ है, ऊपर से तुम्हारा भाषण। अरे यार, क्यों ना हम सोसाइटी में एक पार्टी करें, सबका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और इस लॉकडाउन में कुछ टाइम भी कट जाएगा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? जहाँ सरकार अभी सख्ती बरतने को कह रही है, तुम लोग पार्टी के पीछे पड़े हो। अगर किसी को भी कोरोना हो गया तो पूरी सोसाइटी लपेटे में आ जाएगी। ये बात तुम लोगों के समझ में नहीं आती क्या? भाई मैं तो चला, जिसे सुनना है इसका भाषण वो सुने। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, बाकी सबको सुनने दो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मास्क और ग्लव्स का यूज करते रहें, साथ ही सैनिटाइजर भी साथ रखें अपने, और जितना हो कम से कम अपने घर से निकलें। हमें भी कोरोना की इस लड़ाई में अपना योगदान देना चाहिए, तभी तो जाकर पूरा भारत कोरोना मुक्त होगा। यार, ये कौन सी नई बात बता रहे हो तुम? ये सब तो सुन सुन के हमारे कान पक चुके हैं। चलो इस मीटिंग को खत्म करो, अब और नहीं सुनना। एक एक करके सब कोई वहाँ से उठकर चले जाते हैं। विक्की के इतना समझाने के बाद भी पूरी सोसाइटी के लोग ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब देखकर विक्की का मन कचोटने लगता है। राहुल, चलो ना थोड़ा बाहर घूमकर आते हैं, दिन भर घर पर रहकर बोर हो गई हूँ मैं। चलो थोड़ा मार्केटिंग की जाए। सुधा और राहुल मार्केट चले जाते हैं और लौटते वक्त उन्हें रात के 12 बज जाते हैं। वो सोसाइटी के अंदर जैसे ही आते हैं, सुधा की चीख निकल जाती है। राहुल देखो, ये सब क्या है? कटी हुई नींबू, सिंदूर, रोली से रंगी हुई प्लेट, कुछ अजीब सा लग रहा है ये सब। यार, क्या तुम भी इसमें दिमाग लगा रही हो? किसी बच्चे ने शैतानी की होगी। नहीं राहुल, मेरी माँ कहती है कि ये सब चीजें भूत के आसपास होने का सबूत है। चलो तुम ऊपर चलो, लगता है लॉकडाउन का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है तुम पर। दोनों अपने फ्लैट आ जाते हैं, लेकिन सुधा की आंखों के सामने बार बार वो प्लेट, सिंदूर और नींबू घूमने लगते हैं और वो अपनी खिड़की से बाहर कॉलोनी के गार्डन में देखती रहती है। क्या सुधा, तुम अभी भी वहीं अटकी हो? चलो सो जाओ और इन बातों को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो। देख लेना, कल सुबह तुम्हें पता चलेगा कि ये किसी बच्चे की शैतानी थी। दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को सुधा को किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सुधा कॉलोनी के गार्डन में चली जाती है। कौन है? कौन है वहाँ? नजर क्यों नहीं आता? सामने आओ, क्या चाहते हो मुझसे? सुधा सुधा। अपने सामने आत्मा को देखकर सुधा वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन सोसाइटी का गार्ड सुधा को गार्डन में गिरा हुआ देखता है और पूरी सोसाइटी में हल्ला मच जाता है। अरे राहुल भैया, सुधा भाभी को पता नहीं क्या हो गया है, आइए। सुधा, उठो सुधा, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? तुम तो कमरे में थी ना? पता नहीं राहुल, ये सब क्या हो रहा है। रात में किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, उसे देखने में नीचे आई तो मैंने एक आत्मा को देखा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कुछ याद नहीं है मुझे। वहाँ पहुँचे सोसाइटी के लोगों में डर का माहौल छा गया। सभी को लगता है कि सोसाइटी में किसी भूत का साया आ गया है। सुधा डर से अपने फ्लैट में बंद हो जाती है। उपेश भैया, डरने की कोई बात नहीं है, भूत भात जैसा कुछ नहीं होता है। मैं नहीं डरता इन भूत प्रेत से। आज मैं पूरी रात जगा रहूंगा और देखता हूँ कौन सा भूत आता है। हाँ, लेकिन थोड़ा संभल के गार्ड भैया, कहीं ऐसा ना हो सुधा भाभी जो कह रही हैं वो सच निकले। रात को गार्ड अपने काम में लग जाता है। बैठे बैठे रात के 3 बज जाते हैं, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे ही उसकी पलकें झपकने लगती हैं, आंखों के सामने से एक साया पार होता है। सिक्योरिटी गार्ड घबरा कर उठता है और गार्डन के चक्कर लगाने लगता है। उसे लगता है कि उसके पीछे से कोई साया पार हुआ। जैसे ही वो देखने के लिए पीछे मुड़ता है, उसकी आंखें फटी रह जाती है। वहाँ कटा हुआ नींबू, रोली से रंगी प्लेट और सिंदूर रखा होता है। सिक्योरिटी गार्ड ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। विकी भैया, सिक्योरिटी गार्ड बेहोश पड़ा है। सुधा भाभी सच कह रही थी, सोसाइटी में किसी भूत का साया आ गया है। अरे गार्ड, उठो, क्या हुआ तुम्हें? सोने की कोई और जगह तुम्हें नहीं मिली जो यहाँ पड़े हो? नहीं विक्की भैया, इस सोसाइटी में भूत का साया है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। अब आप लोगों को क्या करना है आप खुद समझिए।
सिक्योरिटी गार्ड सोसाइटी छोड़कर चला जाता है। अब कोई सोसाइटी में घूमता हुआ नजर नहीं आता। औरतें अपने बच्चों को भी खेलने के लिए गार्डन में नहीं भेजती हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहने लगते हैं। आपको क्या लगता है विक्की, सच में यहाँ कोई भूत का साया है या बस हम लोगों का वहम है? वैसे जो भी हो, इस भूत ने एक काम तो अच्छा किया। इसके डर से हमारी सोसाइटी के लोग अपने घर से बिना काम के नहीं निकलते हैं। अब कम से कम ये लोग कोरोना की मार से तो बच जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो। मैं तो इन लोगों को समझाते समझाते थक गया था कि अपने घर पर रहो, लेकिन मेरी बातें इनको सुननी कहाँ है। अब झेलो। सीमा को लगता है कि विक्की हर रात को कहीं जाते हैं। आज रात वो ठान लेती है कि वो ये गुत्थी सुलझा के ही रहेगी। रात के 3 बजे विक्की जैसे ही निकलते हैं, सीमा उसका पीछा करने लगती है। इतनी रात को ये क्लब हाउस क्यों जा रहे हैं? कबर्ड से क्या निकाल रहे हैं? लगता है जैसे मुखौटा हो कोई। कहीं ये भूत पकड़ने को तो नहीं निकल जाते हैं इतनी रात को? हे भगवान, कहीं इनकी भी हालत सिक्योरिटी गार्ड की तरह हो गई तो मैं क्या करूंगी? मुझे अपने पति को बचाना होगा। हर रोज की तरह विक्की कटे हुए नींबू, रोली से रंगी हुई प्लेट और सिंदूर लेकर गार्डन में रखता है और सीमा उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। अच्छा, तो ये आप हैं? आपने ऐसा क्यों किया, जरा बताएंगे मुझे? मुझे लगा सच में कोई भूत का साया तो नहीं है। मैं तो डर ही गई थी कि आपको कुछ हो न जाए। तो क्या करता मैं, तुम ही बताओ। ये सोसाइटी के लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इनकी जिंदगी के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया। कम से कम भूत के डर से ये घर पर तो रहेंगे। जैसे ही ये कोरोना भारत से खत्म हो जाएगा, मैं इन लोगों को सच बता दूंगा। तब तक तुम किसी से कुछ मत कहना। आप बहुत अच्छे हैं। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे पापा ने मेरे लिए कितना अच्छा इंसान ढूंढा है। अपने देश के लिए आपका समर्पण देखकर आपके लिए मेरा प्यार और बढ़ गया है।